बांकीपुर में प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत, बीजेपी का मजबूत गढ़ टूटा। बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए बीजेपी के मजबूत गढ़ में सेंध लगा दी है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 18,953 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल की। मतगणना के दौरान पहले ही राउंड से प्रशांत किशोर ने बढ़त बना ली थी, जिससे बीजेपी आखिर तक कम नहीं कर सकी। प्रशांत किशोर को 63,203 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नीरज सिन्हा 44,250 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं आरजेडी के उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,085 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहीं। बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। इसी सीट से नितिन नवीन लगातार 5 बार विधायक चुने गए थे और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 51,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उपचुनाव में जनसुराज ने बड़ा उलटफेर कर दिया। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने इसे जनता का स्पष्ट संदेश बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक विधानसभा सीट की जीत नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में बेहतर नेतृत्व की मांग का संकेत है। उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से अपील करते हुए कहा कि बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री मिले जिसकी छवि साफ हो और राज्य के विकास, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दे। प्रशांत किशोर ने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने बदलाव की राजनीति पर भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने उन मतदाताओं का भी विश्वास जीतने का भरोसा दिलाया जिन्होंने इस बार उनका समर्थन नहीं किया। बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं और लोकतंत्र है, इसमें जीत हार होती रहती है। जिन लोगों ने अपना मत और विश्वास जनसुराज को और मुझे दिया है, उन सब का दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिन लोगों ने हम लोग के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को वोट दिया है, उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं और उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि जीतने के बाद हमारे लिए जिन्होंने हमें वोट दिया है वो भी और जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो भी, दोनों ही हमारे यहाँ बांकीपुर के सामान्य नागरिक हैं। उनके लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो किया जाएगा। लेकिन सबसे बढ़ के बांकीपुर के चुनाव के दौरान जो बात कही गई थी कि ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह को एक संदेश देने का कि जिस बिहार की जनता ने आपको 202 विधायक जिताकर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया है, एक बार उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार और पलायन की चिंता कीजिए और बिहार में किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए। किसी अपराधी को, किसी दागदार चरित्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री मत बनाइए। बिहार के बच्चों को भी रोजगार मिले, बिहार के बच्चे भी पलायन करके बाहर न जाएं, ऐसी व्यवस्था बिहार में कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 4-5 किलो अनाज और जातियों के नाम पर वोट मत लीजिए। गुजरात में अगर 25 एमपी गुजरात से जीत कर गए हैं, आप गुजरात की इतनी चिंता करते हैं तो बिहार से भी 40 से ज़्यादा एमपी जिताकर लोगों ने भेजा है। एक बार बिहार की भी चिंता कीजिए, बिहार के बच्चों की भी चिंता कीजिए। ये संदेश बांकीपुर की जनता ने दिया है और मुझे यकीन है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस संदेश को देखेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बेहतर व्यवस्था बने, विकास की बात हो, यहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ लगे, रोजगार हो, बच्चों के लिए पढ़ाई हो और पलायन बंद हो। इस दिशा में केंद्रीय स्तर पर मोदी जी, अमित शाह निश्चित तौर पर कुछ कंक्रीट कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।